चलो गाइस, तो आज हम समझने वाले हैं आइदर के बारे में। कुछ लोग आइदर बोलते हैं, कुछ लोग ईदर बोलते हैं। देखो, दोनों सही हैं, कोई डिबेट करने की इस चीज़ पर ज़रूरत है नहीं, दोनों बोले जाते हैं। कुछ आइदर बोलते हैं, कुछ ईदर बोलते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आइदर बोल दो, क्योंकि मैक्सिमम लोग आइदर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आइदर के बारे में आज हम सीखेंगे और मैं इसके आपको 6 यूजेस समझाने वाला हूँ। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लिया करो, और कुछ अगर यूजफुल लगती है तो फॉरवर्ड भी कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। चलो, पहला यूज आइदर का। दोनों में से कोई भी, दोनों में से कोई भी, ठीक है, या फिर दोनों में से कोई भी एक। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल कि मैं आज इन दोनों टॉपिक्स में से कोई एक टॉपिक पढ़ाऊंगा। ध्यान से समझना, दोनों में से कोई भी एक, इसको ऐसे लिख देते हैं, दोनों में से कोई भी एक। मैं आज इन दोनों में से एक टॉपिक पढ़ाऊंगा। मेरे पास 2 टॉपिक है। मैं क्लास के शुरू में आया और मैंने कहा कि आज देखो मेरे पास 2 टॉपिक है, कंडीशनल है और पॉजिटिव है, लेकिन मैं आज इन दोनों में से कोई एक टॉपिक पढ़ाऊंगा। ठीक है, सो आई विल टीच 1 टॉपिक बिटवीन दीज 2। बोलना चाहो बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन सबसे सही तरीका क्या है? आई विल टीच अ टॉपिक ईदर ऑफ दीज 2 टुडे। ईदर ऑफ दीज 2। आप यहाँ पर ऑफ लगाना चाहो तो लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ईदर के साथ ऑफ। वैसे शायद यही सही रहेगा, लेकिन अभी रहने देते हैं क्योंकि मुझे इस पर और ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी। सो ईदर ऑफ दीज 2, ईदर ऑफ दीज 3, इन 3 में से कोई एक। ठीक है, ईदर ऑफ का मतलब होता है ज़्यादा में से कोई एक, राइट? 2 में भी हो सकता है, बिटवीन का जहाँ पर अमंग का, आउट ऑफ का यूज़ करते हैं, उसी तरह से ईदर का पहला यूज़ हो जाता है हमारा। सेकंड पोर्शन आता है ईदर या और। ये तो आपने पता ही होगा, सुना ही होगा, या तो ये या फिर वो। ठीक है, मैं बार बार ईदर बोल देता हूँ क्योंकि मुझे ईदर की ज़्यादा आदत है। ठीक है, वैसे आइदर बोलना है, राइट? तो आइदर दिस और दैट, इसका मतलब होता है या तो ये या फिर वो। ठीक, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, या तो तुम मेरे साथ आ सकते हो या फिर यहीं रहो। ठीक है, या तो तुम इंग्लिश सीख सकते हो या फिर नहीं सीख सकते। ठीक है, तो आइदर यू कैन लर्न इंग्लिश और यू कांट। ठीक, ऐसे ही मैंने लिखा है यहाँ पर, या तो तुम मेरे साथ आ सकते हो या फिर यहीं रहो। यू कैन आइदर कम विद मी, इसको आप शुरू में लगाना चाहो लगा सकते हो, आइदर यू कैन कम विद मी और स्टे हियर। या फिर आप इसको एक्शन से पहले लगा दो। सो यू कैन आइदर कम विद मी, या तो तुम मेरे साथ चल सकते हो, और स्टे हियर, या फिर तुम यहीं रहो। ठीक है, तो यहाँ पर जो आइदर और इन दोनों का मतलब हो गया या तो ये या फिर वो। इसी तरीके से हमारे पास नाइदर और नॉर भी होते हैं, ना ही ये ना ही वो। ना तो तुम मेरे साथ चल सकते हो, ना ही तुम यहाँ रह सकते हो। तो यहाँ पर आ जाएगा यू कैन नाइदर कम विद मी नॉर स्टे हियर। ठीक है, तो एन ऐड कर देना, हो गया आपका वो वाला काम भी। फिलहाल आइदर और की बात कर रहे हैं। तो जो पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं, इन पॉइंट्स को यूज करके कमेंट सेक्शन में 2-4 सेंटेंसेस बनाओ, एक सेंटेंस बनाओ, तभी फायदा मिलेगा। पॉइंट नंबर 3, आइदर विद सिंगुलर नाउन। मतलब आइदर के साथ एक सिंगुलर नाउन आ जाएगा, आइदर स्टूडेंट, ठीक है, आइदर बॉय, इस तरीके से। इसको कैसे यूज करते हैं ध्यान से देखो। मैंने सेंटेंस लिखा, इन दोनों स्टूडेंट्स में से कोई भी इस सवाल का जवाब दे सकता है। अच्छा, इस सेंटेंस के 2 मीनिंग जा रहे हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो इस सेंटेंस के 2 मीनिंग जा रहे हैं। जैसे मान लो स्टूडेंट ए है और स्टूडेंट बी है। ठीक है, मैंने कहा कि इन दोनों स्टूडेंट्स में से कोई भी इस सवाल का जवाब दे सकता है। तो पहला तो पर्सपेक्टिव मेरा ये जा रहा है कि या तो ये दे देगा या फिर ये दे देगा। इन दोनों में से कोई भी इस सवाल का जवाब दे सकता है, मतलब या तो तुम हैंड रेस कर दो या तुम हैंड रेस कर दो, दोनों में से कोई भी जवाब दे सकता है। दूसरा, अगर मान लो मैं ये बात आपको बता रहा हूँ कि भाई दोनों स्टूडेंट इतने स्मार्ट हैं कि इतना मुश्किल क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन इन दोनों में से कोई भी जवाब दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। ठीक है, तो इस सेंटेंस के दोनों मीनिंग बन रहे हैं। या तो पहले मैंने बोला कि देखो तुम दोनों में से कोई भी दे सकता है, तुम्हारा मन करे तुम दे दो, तुम्हारा मन करे तुम दे दो। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि देखो इतना सवाल मुश्किल है ये, लेकिन ये दोनों इतने स्मार्ट हैं कि इन दोनों में से कोई भी जवाब दे देगा। या तो तुम इससे पूछ लो ये भी दे देगा, इससे पूछ लो ये भी दे देगा। तो ये हुआ हमारा पर्सपेक्टिव है। तो इन दोनों ही पर्सपेक्टिव में
इन दोनों ही दृष्टिकोण से आप आइदर के इस यूज को आराम से यूज कर सकते हो, और इसके तुरंत बाद नाउन आ जाएगी, तुरंत बाद। आइदर स्टूडेंट, इसमें एस मत लगाते ना, इसमें एस मत लगा देना, ज्यादा की बात हो तब भी, क्योंकि ये एक की बात हो रही है। सो आइदर स्टूडेंट कैन आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी एक जवाब दे सकता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आइदर का यूज किसी भी नाउन के साथ ऐसे करते हैं। तो ये हुए 3, बाकी के 3 समझते हैं। चलो गाइस आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, आइदर ऑफ अ पॉजिटिव ऑल्टरनेट, मतलब एक पॉजिटिव ऑल्टरनेट कि या तो ये या फिर वो, दोनों ही सही है। बोथ का जब हम सेंस लेते हैं कि दोनों ही ठीक है, तो जो ऑल्टरनेट है वो भी पॉजिटिव है, ठीक है। एग्जाम्पल, मुझे दोनों ही जवाब सही लगे, मतलब मैंने जब पहला जवाब देखा वो भी सही था, और जब मैंने दूसरा जवाब देखा वो भी सही था। एक सेकंड, तो मुझे दोनों ही जवाब सही लगे। ऐसे सेंटेंस में हम आइदर का यूज कैसे करेंगे, सीधा नाउन के साथ यूज कर दो जिसकी हम बात कर रहे हैं। सो आइदर आंसर, याद रखना एस मत लगाना, आइदर आंसर्स ऐसे मत करना। अगर आप बोथ का यूज करते हो तो आप लगाओगे कि बोथ द आंसर्स, लेकिन आइदर के साथ मत करना। आइदर आंसर यहाँ पर दोनों का ही है, मतलब अगर ये लोगे आइदर आंसर, मतलब ये वाला भी और ये वाला भी, तो ये सिंगुलर हुए ना, कि ये वाला जवाब भी और ये वाला जवाब भी, तो ये दोनों सिंगुलर हुए, इसीलिए यहाँ पर हमने आइदर का यूज करा। आइदर आंसर एस नहीं लगाया कि अगर ये वाला लोगे तो भी, ये वाला लोगे तो भी। सो आइदर आंसर सीम्ड फाइन टू मी। अब यहाँ पर टू क्यों लगा है, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये प्रेपोजिशन में कंफ्यूज करता है लोगों को, विद मी, टू मी, इस चीज के ऊपर मैं अलग से बनाऊंगा। दोनों रास्ते हमें एक ही मंजिल तक पहुंचाएंगे, मतलब तुम ये वाला चूज करोगे रास्ता ए तो भी मंजिल तक पहुंचाओगे, बी चूज करोगे तो भी मंजिल तक पहुंच जाओगे। तो दोनों ही रास्ते हमें मंजिल तक पहुंचाएंगे, मतलब दोनों ही ठीक है। तो कोई भी चूज कर लो दोनों में से एक, दोनों ही पहुंचाएंगे। इसी तरीके से आइदर रूट, या तो एक ए वाला या फिर बी वाला, आइदर रूट, दोनों ही रूट वी विल टेक अस, आइदर रूट विल टेक अस टू द सेम डेस्टिनेशन, उसी मंजिल तक, जहां हमें पहुंचना है उसी मंजिल तक पहुंचाएंगे। तो यहाँ पर याद रखना एस मत लगाना, रूट और आंसर, इसमें एस मैंने नहीं लगाया है। सो आइदर रूट। अब जैसे मैं कहूँ कि देखो मेरे पास लाइव क्लासेस का भी ऑप्शन है और मेरे पास एप्लीकेशन का भी ऑप्शन है, ठीक है। आइदर वे, ठीक है, आइदर वे मतलब दोनों में से कोई भी तरीका दो। आइदर वे विल टीच यू ग्रामर इन अ प्रॉपर वे, कि दोनों में से कोई भी तरीका चूज करो, वो आपको सही तरीके से ग्रामर सिखा ही देंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, आइदर इन क्वेश्चंस, मतलब जब आप चूज करने की बात करते हो, ठीक है, कि भाई या कि ये या फिर ये, ऐसे बोलते हैं ना कि ये या फिर ये, आइदर दिस और दैट, ऐसे यूज होता है। जैसे मैंने बोला क्या तुम चाय या कॉफी में से कुछ लोगे, या फिर मैं बोलूं कि या तुम कॉफी लोगे या चाय लोगे। सो वुड यू लाइक, तुम क्या लोगे, वुड यू लाइक ईदर टी और कॉफी, चाय लोगे या कॉफी लोगे, इस तरीके से। जैसे हम बोलते हैं कि व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफी, ऐसे बोलते हैं, बहुत कॉमन तरीका है कि व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफी। इसको थोड़ा सा अच्छे से बोल सकते हो कि वुड यू लाइक टू ईदर हैव टी और कॉफी, या फिर वुड यू लाइक टू ईदर, सॉरी वुड यू लाइक ईदर, टू अगर लगाया तो एक्शन लगाना पड़ेगा, वुड यू लाइक टू हैव, इस तरीके से। इसके बाद अगर टू लगा दिया, वुड यू लाइक टू हैव ईदर टी और कॉफी, वरना सिंपल बोलो वुड यू लाइक ईदर टी और कॉफी, दोनों ही तरीके सही है। हैव लगाओगे तो भी तुम क्या लेना चाहोगे, चाय या कॉफी। अब इसी तरीके से अगर मान लो मेरे पास 2 टॉपिक्स हैं आज पढ़ाने के लिए कुछ भी, तो मैंने पूछा क्या मैं ये टॉपिक पढ़ाऊं या ये वाला टॉपिक पढ़ाऊं। पहले मैंने बोला था कि या तो मैं ये पढ़ाऊंगा या फिर वो, ठीक है, इन दोनों में से कोई है। मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि मैं इन दोनों में से कौन सा टॉपिक पढ़ाऊं, क्या मैं ये टॉपिक पढ़ाऊं या ये वाला टॉपिक पढ़ाऊं। सो शैल आई टीच, क्या मुझे पढ़ाना चाहिए, इस तरीके से। तो शैल हम क्या क्यों यूज कर रहे हैं, शैल का यूज एक बहुत ही फॉर्मल परमिशन के सेंस में होता है कि शैल भी स्टार्ट नाउ, स्टार्ट करें आप, ठीक है। सो शैल आई टीच, क्या मुझे पढ़ाना चाहिए ईदर दिस टॉपिक और दिस, ये टॉपिक या फिर ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर जिसकी चॉइस कर रहे हैं तुरंत उसके साथ आइदर लग गया, आइदर दिस टॉपिक और दैट, आइदर टी और कॉफी, ठीक है। अब इसका छठा यूज देखते हैं।
चलो गाइस, लास्ट पॉइंट के साथ मैं आपको कुछ अलग चीज भी समझाऊंगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले लास्ट पॉइंट समझते हैं, आइदर का भी नहीं। ठीक है, अब जैसे मान लो हम एक मूवी देखने गए और आपने कहा सर मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी, मैंने कहा मुझे भी बहुत अच्छी लगी, तो आपने कहा सर आई रियली लाइक दैट मूवी, मैंने कहा हाँ आई टू, या फिर आई ऑल्सो लाइक दैट मूवी। ठीक है, तो पॉजिटिव सेंटेंस की जब हम बात करेंगे, देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इस चीज को देख लेना, भी पॉजिटिव, अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं तो मैं वहां पर ऑल्सो, टू या एज वेल का यूज कर सकता हूं, ऑल्सो, टू या एज वेल। लेकिन जब नेगेटिव की बात आएगी, नेगेटिव में मैं इन तीनों का यूज नहीं कर सकता। नेगेटिव में मेरे पास होते हैं आइदर या इवन को सेंटेंस के शुरू में लगा देते हैं और आइदर को लास्ट में लगा देते हैं। खैर इसका कोई स्पेसिफिक ये बड़ा कोई रूल नहीं है, ये अलग भी आ जाता है, बीच में भी आ जाता है। आइदर को सेंटेंस के लास्ट में लगाते हैं, तो आइदर हमेशा नेगेटिव में आएगा, चाहे क्वेश्चन हो या फिर नॉर्मल नेगेटिव हो। क्वेश्चन नेगेटिव में भी आ जाएगा, नॉर्मल नेगेटिव में भी आ जाएगा, आइदर ही आएगा। ठीक है, इवन जो है ये सिर्फ नेगेटिव में आएगा, ये क्वेश्चन नेगेटिव में नहीं आएगा। क्वेश्चन नेगेटिव में यही है। एग्जाम्पल देखो, मुझे भी वो मूवी अच्छी पसंद नहीं आई, मुझे भी वो मूवी पसंद नहीं आई। अब जिनको नहीं पता वो देखेंगे भी आ रहा है और नहीं आ रहा है, और वो बोलेंगे आई ऑल्सो डिडंट लाइक द मूवी। ये सेंटेंस गलत है, बिल्कुल गलत है। या तो इवन को शुरू में लगा दो, इवन आई डिडंट लाइक दैट मूवी, ये सही है। या सेंटेंस के लास्ट में आइदर लगा दो, आई डिडंट लाइक दैट मूवी आइदर, ये दोनों तरीके सही हैं। अगर आप ऐसे बोल दोगे कि इवन आई डिडंट लाइक दैट मूवी, आई डिडंट लाइक दैट मूवी एज वेल, आई डिड लाइक दैट मूवी टू, गलत है। ठीक है, अगला मैंने पूछा क्वेश्चन नेगेटिव, क्या तुम भी वहां नहीं जाओगे, क्या तुम भी वहां नहीं जाओगे, तो वोंट भी लगा सकते हैं, फिर विल यू नॉट गो देयर ईदर। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं कि इवन विल यू नॉट गो देयर, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नेगेटिव में भी इवन नहीं आएगा, वो सिर्फ नेगेटिव में आएगा। क्वेश्चन नेगेटिव में एक ही ऑप्शन है आइदर। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे पूछते हैं विल यू ऑल्सो नॉट गो देयर, विल यू ऑल्सो नॉट गो देयर मत करो, विल यू नॉट गो देयर ईदर, ऐसे आप यूज करोगे। ठीक है, तो आई होप आइदर के यूज अब आपको समझ में आए होंगे। कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं मेरी क्लास में वो पूछ सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।